महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आया हुआ है। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में बहस का सिलसिला तेज है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आमतौर पर तो विरोधी दल ही एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एनडीए में दरार बढ़ती नजर आ रही है। महाराष्ट्र एनडीए में शामिल तीनों दलों में आंतरिक कलह बढ़ती दिखाई दे रही है। इसे लेकर शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने करारा हमला बोला है। तो क्या कहा संजय राउत ने, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र एनडीए में लगातार फूट की खबरें सामने आ रही हैं। अजित पवार और एकनाथ शिंदे बीजेपी से दूरी साधते दिखाई दे रहे हैं। अभी चुनावों की घोषणा भी नहीं हुई, लेकिन इससे पहले ही एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है। इसे लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने एनडीए यानी महायुति पर निशाना साधा है। राउत ने यहाँ तक कहा कि सीट बंटवारे तक पहुँचते पहुँचते इस गठबंधन में हिंसात्मक टकराव भी हो सकते हैं। देखिए, महायुति नाम की जो खिचड़ी पक गई है महाराष्ट्र में, वो पूरी खिचड़ी है, अगर आप देखेंगे तो किसी से कोई मेल नहीं है। खिचड़ी पकाने की कोशिश जरूर हो गई, एनसीपी को तोड़कर, शिवसेना को तोड़कर, लेकिन आपस में इतने झगड़े चल रहे हैं। खास करके देवेंद्र फडणवीस जी उनके साथ दिखते हैं, लेकिन उनके साथ नहीं है। बीजेपी परिवार एकनाथ शिंदे और अजित पवार जी के साथ नहीं है। कल तो एक मंत्री को मारने की भाषा चली, फिर मंत्री ने कहा मैं आपको मारूंगा, ये शिंदे गढ़ के एक नेता को। अजित पवार को उनके ही डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी ने काले झंडे दिखाए। ये पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है। ये लोग अब चुनाव को एक साथ जाने की भाषा करते हैं, करने दो, लेकिन एक ऐसी सरकार चल रही है जो आपस में जर्जर हो गई है मतभेद से। ऊपर का दिखावा है, सब ऊपर का दिखावा है। बात सही है कि मुंबई गोवा महामार्ग जो है वो तो लगता है वो स्वर्ग में जाने का रास्ता बन गया है। गोवा में नहीं, स्वर्ग में जाने का रास्ता है वो। और पूरे मुंबई में, ठाणे में, नासिक में, आप कहीं भी जाइए यही हाल है रास्तों। इसलिए कि ठेकेदारों से पैसा और कमीशन लिया जाता है। ठेकेदारों से सिर्फ कमीशन और पैसा लिया जाता है, तो रास्ते कहां से आएंगे? ये सरकार जो चल रही है महाराष्ट्र में, उस सरकार को कोई चलाने का अधिकार भी नहीं है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है, फिर वे चला रहे हैं। मुझे तो लगता है, डर लगता है, जब टिकट बंटवारे की बात आएगी तो उस मीटिंग में खून खराबा हो सकता है। इस तरह की बातें मैं सुन रहा हूं।